वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरां ने गुरबाणी दे अंदर बख्शिशां कीतियां। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। सतगुरु जी कहते भाई इयों प्रभु परमात्मा वाहिगुरु जी के गुणों नूं आपां गाउणा है। साहिब का अर्थ हुंदा मालक। ऐ मेरे मालक मेरे वाहिगुरु तू किड्डा वड्डा है। बस सिर्फ वड्डा ही कह सकने आ, तेरी गिणती मिणती कोई अंदाजा जिहड़ा है वो है नहीं है। तू किड्डा को वड्डा है ये सानू कोई भी उहदे बारे पता नहीं है। इत्थों तिकर किन्ने दुनिया के अंदर ऋषि मुनि वली पैगंबर औलिए गुरु पीर आए, हो सकता तेरे विच वो भगती कर करके लीन हो गए, पर तेरा आद अंत कोई भी नहीं पा सकिया। तू बेअंत है, तू बेअंत है। जिन्हों पूर्ण तौर पर ज्ञान भी हो गया ना, उस परमात्मा नाल अभेद भी हो गया, उन्होंने भी उस परमात्मा दे नाल डूंगी सांझ पाउंदियां होइयां इयों परमात्मा नूं कहा, ऐ मेरे वाहिगुरु जी तू बहुत वड्डा है। असी सिर्फ इन्ना ही कह सकते तू बहुत वड्डा है, और तेरा कोई उरवारला पारला बन्ना है नहीं है कि असी दस दीए कि तू एडा को वड्डा है। भगत रविदास जी के पवित्र वचन ने गुरबाणी के अंदर देखो वो परमात्मा के नाल अभेद होए हुए ने, फिर भी उस परमात्मा के नाल जदों वार्तालाप करते हैं ना, वचन विलास करते हैं, वो परमात्मा नूं कहंदे ने ऐ मेरे वाहिगुरु जी साडी औकात तो सिर्फ इन्नी कू है, जिवें एक खूह दे विच एक डड्डू बैठा होवे ते वो डड्डू जिहड़ा यही सोचदा भी बस आही दुनिया है, इन्ना वड्डा ही संसार है सारा। खूह दे विच घुम घुम के वो कहंदा है कि इन्ना कुछ संसार है, जिन्ने को वो जानदा है, जिन्नी को ओदी तोर है चाल है, जिन्नी को उन्ने को वो समझदा है। पर ऐ परमात्मा तू तो बड़ा बेअंत है। ते भगत रविदास जी अपनी गुरबाणी के अंदर जिक्र करते हैं उस परमात्मा की वडियाई करते हुए। सतगुरु जी कहते कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ। मेरे वाहिगुरु किन्नी निमरता है, अत की निमरता भगत रविदास जी के हिरदे के अंदर। वो कहते कूप भरियो जैसे दादरा, कूप कहते ने खूह नूं, दादरा डड्डू नूं। कछ देश विदेश ना बूझ, उस डड्डू खूह के डड्डू नूं की पता भी इस खूह के बाहर भी दुनिया है कोई, नहीं समझो, नहीं ज्ञान। इस तरह मेरे मालिक मैनू भी कोई समझ नहीं है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी रिश्तेदारी, मेरा जिन्ना को दायरा है मैं उन्होंने समझ सकदा। उस तो अगे तू तो कण कण विच वसिया है, मैं तेरा की और वारला पारला बनना लभ सकना। इस करके है प्रभु परमात्मा फिर मेरे उत्ते एक कर्म कर दे, मेरे उत्ते एक तरस कर। मेरे मन के अंदर एक तड़फ है, एक प्रेम है तेरा, मेरी एक आस है मेरे मन के अंदर, मेरे वाहिगुरु वो पूरी कर दे। आपां भी मंगीए, वो बड़ी वड्डी दात है। वो दात की है? पहला भगत रविदास जी ने अपनी निमरता जिहड़ी है, अपना निमाणापन जिहड़ा है वो निरंकार दे अगे भेंट कीता। कूप भरियो जैसे दादरा,
कछ देश बदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन विख्या बिमोया। विख्या कहते जहर नूं, माया दे मोह दे विच, जहर दे विच, इस संसार दे विच मेरा मन मोया होया। कछ आरा पार ना सूझ मेरे मालका, मैं तेरा आरा पार किवें सूझ सकना। आरा पार दा अर्थ हुंदा और वारला बनना और पारला बनना, आद और अंत। मेरे वाहिगुरू तेरा असीं आद अंत की पा सकते हैं? खूह दे डड्डू जिन्नी साडी औकात है। फिर एक तड़फ जिहड़ी सी वो मालक दे चरनां विच रखी, बेनती कीती, अरदास कीती, सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल भवन सारी सृष्टि दे खंडां ब्रह्मंडां दे मालक मेरे वाहिगुरू एक छिन, तड़फ है ना मन दे अंदर, एक छिन दर्श दिखाए जी। मैनू एक छिन, छिन का अर्थ हुंदा अख झमकण जिन्ना समा ही मैनू दर्शन दे दे। तड़फ है मन दे अंदर, इन्ना कोई मैनू दर्शन दे देवे ना, इन्ने नाल ही मेरा पारावार मेरा हो जाना है, मेरा पार उतारा हो जाएगा। मेरे उत्ते कृपा कर। मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए। मेरे मालका सारी सृष्टि भी लग जावे तेरे उरवारले पारले बन्ने नूं लभण, तू कोई लभ थोड़ी सकदा तेरा उरवारला पारला बन्ना। तू तो बेअंत है, बेअंत ही कहना पवेगा। इस करके सतगुरु जी ने अज का जो पावन पवित्र शब्द है ना, उस दे अंदर परमात्मा दे उत्तों सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस परमात्मा नूं, उस बेअंत नूं, उहदे चरनां नाल जुड़न दी एक सानूं उपदेश दिता है। सो आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी दे पावन पवित्र शब्द की लड़ीवार तहत विचार के नाल आपां जुड़ीए और जुड़न तो पहला करिए रसना पवित्र। ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। होम बलिहारी सच नवै, राज तेरा कबू न जावे। राजो तां तेरा सदा निश्चल, ए कबू न जावे। चाकर तां तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे। दुश्मन तां दुख न लगे मूले, पाप नेड़ न आवे। हों बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे। अज दे इस पावन पवित्र शब्द दे इस पदे दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उस परमात्मा दे नाल बचन विलास कर रहे हैं। सतगुरु जी गरीब निवाज इयों बख्शिश करते हैं, हों बलिहारी साचे नाम है। मेरे वाहिगुरु जी, मेरे सतगुरु, मैं तेरा जिहड़ा सच्चा नाम है ना, जिहड़ा सदीवी रहन वाला है, जिहड़ा सारे सुख देण वाला है, जिहड़ा कण कण दे विच वसिया होया है, जिहड़ा जरे जरे दे विच वसिया होया है, जिस सच्चे नाम तो तू प्रभु परमात्मा ये सारा संसार बनाया है, मैं उस नाम तेरे सच्चे दे उत्तों कुर्बान जांदा हां। जिहड़ा सदीवी रहन वाला है, कदे भी नाश होने वाला नहीं, जिहड़ा तेरा नाम, मैं उहदे तो बलिहार जांदा हां, उहदे तो कुर्बान जांदा हां। ते सच्चाई यह भी है, कुर्बानी हमेशा उस तो कीती जा सकती है जिहदे नाल अत दा नेह होवे। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चली है, त्रेग जीवन संसार ताकै पाछे जीवन। कुर्बान उहदे तो होया जा सकता है जिहदे नाल अत दा
ने होवे, नहीं तो कुर्बानी जिहड़ी है प्रेम तो बिना कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो जिन्हां दा दिली प्रेम उस परमात्मा के नाम नाल बन गया, तो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह इउं सानूं समझाउंदे ने, हौं बलिहारी साची नाम है। ऐ मेरे वाहिगुरू तेरे सच्चे नाम के उत्तों मैं कुर्बान जांदा हाँ, बलिहार जांदा हाँ, जिहड़ा सਦੀवी रहण वाला है, जिहनूं जपण दे नाल मनुख लोक और परलोक दे सुख प्राप्त कर लैंदा है। ऐसे तेरे नाम दे उत्तों मैं कुर्बान जांदा हाँ। ते सतगुरु जी गरीब नवाज बख्शिश करते ने, राज तेरा कबहू ना जावे। ऐ मेरे वाहिगुरू जिहड़ा तेरा राज है ना, वो कदे भी खत्म होने वाला नहीं। दुनिया के राज भाग आपां वेखदे हां, हुण तिकर किन्ने को राजे महाराजे हो गए होणगे दुनिया के अंदर, कोई गिणती मिणती है नहीं उन्हां दी। सियाणे लोग इस गल का कथन करते हैं भी दुनिया के विच हुण तिकर इन्ने को राजे महाराजे हो गए होणगे, इन्नी को पब्लिक दुनिया के अंदर हो गई। सियाणे लोग लेखक लिखते ने विचारां आपो अपनियां, वो कहते दुनिया के अंदर आम मनुखां की गल की करिए, राजे महाराजे इन्ने दुनिया के विच हो गए। जदों आपां एक कदम रखते हैं ना, तो इन्ने को राजे हो गए, राजे के सिर ते टिकदा है। दूसरा कदम रखते हैं वजीर के सिर ते टिकदा भी इन्ने राजे महाराजे दुनिया के विच हो के चले गए। हर एक थां ते कोई ऐसी धरती के उत्ते ऐसी थां नहीं होनी, ये तो विद्वानां दी विचार है ना। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह भी सानू समझाउंदे ने, भाई आम पब्लिक दी लोकां दी गल की करिए। धरती उपर कोट गढ़ केती गई बजाए। धरती के उपर ना कोट का अर्थ हुंदा करोड़ां, गढ़ का अर्थ हुंदा किले। करोड़ां किले बना बना के राजे महाराजे दुनिया के विचों तुर गए। केती गई बजाए, आपो अपने वाजे बजा के जिहदा राज हुंदा है वो अपना सिक्का चलाउंदा है। ते सतगुरु जी कहंदे जो आसमान ना मावनी तिन नक नत्थां पाए। जो आसमानां दे विच म्याउंदे नहीं सन, धरती ते भी उन्हां दा राज सी, आसमानां दे उत्ते भी राज है। अज भी ये एक रूल है, जिस देश का जिस राजे का धरती ते राज है ना, ते आसमान दे विच भी वो अपना राज समझदा है। कोई दूजे देश वाला जिहड़ा जहाज है उड़न वाला, वो दूजे देश दे विच उपर उड़ नहीं सकदा। आसमानां दे विच भी उस देश का राज मन्निया जाता है जिहदा धरती ते राज है। उडेगा और सहमति लैके दूजे देश की उडेगा। पहले पुछया जाएगा भी असीं तुहाडे देश के उपरों जहाज जिहड़ा है वो लंघाउणा है, किसी तीजे मुल्क दे विच जाना तो पुछना पवेगा, अनुमति लैनी पवेगी, मंजूरी लैनी पवेगी। नहीं तो नहीं। जे अपनी मर्जी नाल कोई एक देश दूजे देश के उपर दी जहाज उड़ाउण की कोशिश करेगा, की होवेगा, उन्होंने मार के गोला बरूद जो भी कुछ वरत्या जाता है उन्होंने थले ला दिता जाएगा, खत्म कर दिता जाएगा। भाव कहण दा जिहदा धरती ते राज जिस देश दा है, विच जिस राजे दा उहदा आसमान दे विच भी राज है। ते सतगुरु जी कहंदे धरती उपर कोट गढ़ करोड़ां ही किले बना के राजे महाराजे तुर गए। किले कादे वास्ते बनाउंदे राजे महाराजे भी सानू कोई दुश्मन जिहड़ा साडे ते वार ना करे, सानू कोई मार ना जाए। पर वेखो तुसीं परमात्मा दे नियम ये जो बनाए ने वो अटल ने। भावें किले भी बनाए हुंदे ने, राजियां महाराजियां ने अपने नाल बहुत सारे अंग रक्षक भी रखे हुंदे ने, कादे वास्ते सानू कोई मार ना जाए। और इतों तक राजे महाराजे जिथे भी जाना हुंदा है ना, अज भी ये इस तरह रूल है। नाल उन्हां दे डॉक्टर भी हुंदे ने, हकीम वैद हुंदे ने भी इहनूं कोई बीमारी लगे उस वेले इहदा इलाज किया जाए। इन्नियां सुख सहूलतां हुंदियां होइयां भी कोई ऐसा राजा है दुनिया के अंदर जिहदी 300 400 500 ਜਾਂ 1000 साल उम्र हो गई होवे? ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आता। कोई विधि बनती है, कोई कारण बनता, दुनिया के विचों जाना ही पैंदा है। सतगुरु जी कहते जो आसमान ना मावनी, आसमानां तिकर जिन्हां दा राज सी, 3 नक नत्थां पाए, उन्होंने भी मौत नत्थ मार के अगे ला के लै जाती है।
इस करके सतगुरु जी कहते दुनिया दे विच बड़े ऐसे राजे महाराजे आए और अपने समय अपने वाजे वजा के वो तुरदे बने। फिर होर किसी राजे का राज हो गया, फिर किसी होर दूजे तीजे का हो गया, इस तरह ही होंदा रहिंदा ना। पर धन गुरु नानक देव महाराज कहते सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू दुनिया के राजियां दे राज पलटते रहिंदे ने, पर तेरा राज जिहड़ा है वो सदी भी रहन वाला है। राज तेरा कबू ना जावे। कई बार अपने मनां दे विच भी आउंदी है भी गुरु घर दे विच राजनीति की गल नहीं करनी चाहिए, आपां नूं ओह नहीं गल करनी चाहिए जिहदे करके गुरु घर दे विच झगड़ा ही शुरू हो जाए। पर जे आपां राजनीति की गल करांगे, गुरबाणी ने कीती है, राजनीति की गल भी कीती है, धर्म की गल भी कीती है, क्योंकि जीवन जाच गुरबाणी सानूं सिखाउंदी है। और जदों इतिहास के पक्ष आपां परतांगे तो जे आपां राजनीति नूं नाल नहीं ना गिणांगे, विचारांगे नहीं, तो इतिहास जिहड़ा वो बिल्कुल फिक्का रह जाएगा, उहदे विच रंग ही कोई नहीं बनना। जिवें उदाहरण के तौर पर आपां लै लईए धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जदों आपां जिक्र करते हैं ना, उदों नाल बाबर का भी करना पैंदा है, जिन्हों सतगुरां ने जदों उन्हें अत्याचार किया, जुल्म किया, तो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उदों फिर गुरबाणी का उच्चारण किया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो, पाप की जंज ले काबलों धाया जोरी मंगै दान वे ला लो, शर्म धर्म दोए छाप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। जदों राजे कसाई बन जाते हैं, जुलमी बन जाते हैं, धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह फिर उस जुलम के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इत्थों तक ही नहीं, इन्नी बुलंद आवाज़ धन गुरु नानक देव महाराज उठाते हैं। सतगुरु जी ने तो इत्थों तक गुरबाणी के अंदर उच्ची आवाज़ में कह दिता, राजे छी मुकदम कुत्ते जाए जगायन, बैठे सुते चाकर नहिंदा पायन घाओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। बादशाहां नूं सतगुरां ने शेर आख्या, तू शेर है, तेरे जिहड़े वजीर ने, तेरे जिहड़े एहलकार ने वो कुत्ते ने। इत्थों तक सतगुरां ने उन्होंने लाणतां पाईयां जुलमी राजियां ने। इस तो अगे चलीए, धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी का समा आया, हिमालू की गल करनी पवेगी। उस तो अगे चलांगे, साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का समा आया। अकबर बादशाह सतगुरां दे कोल आप खुद चल के आया, बड़ा समझदार बादशाह गिणिया गया, मुसलमान बादशाह सी। उस तो अगे चलांगे, जदों साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जिक्र होवेगा, उन्हां दी शहादत का होवेगा, उदों फिर जहांगीर बादशाह का भी जिक्र करना पैना है। इस तरह चलद्यां चलद्यां जदों चार जंगां जिहड़ियां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कीतियां, उदों भी बादशाह का जिक्र जिहड़ा है वो सानूं करना पैना है। शाहजहान का सानूं जिक्र करना पैना है ना। उस तो बाद जे आपां जिक्र करांगे औरंगजेब का भी जिक्र करना पैना। जदों साहिब श्री गुरु हरराज पातशाह जी का समा आया, हरकृष्ण महाराज जी का समा, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का समा, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का समा आया, तो उदों फिर औरंगजेब की गल करनी पैंदी है। इस करके सतगुरु ने गुरबाणी के अंदर जिक्र किया, राज नीति की भी गल सानू सिखाई है, और नाल सानू ये भी समझाया भी भाई परमात्मा के बराबर का राज जिहड़ा है वो कदे किसी का दुनिया के अंदर नहीं हो सकिया। दुनिया के अंदर हुंदा है राज भाग 4 दिनों का हुंदा है, 4 साल रह सकता, 10 साल रह सकता है, पर वो निरंकार का राज जिहड़ा खंडा ब्रह्मंडां दे विच पतालां ते आकाशां दे विच हर थां दे ओहदा राज है। जिहदा राज हुंदा है, जिसका राज किसी का सुपना, जिहदा राज भाग हुंदा है वो अपना सिक्का चलाउंदा है। और पर परमात्मा के हुक्म वेखो, उहदा राज भाग सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, वड्डे वड्डे पताल ने, जां वड्डे वड्डे पहाड़ ने, आ हवा चलती है, वड्डे वड्डे समुंदर ने, ये सारा कुछ इहदे उत्ते की है, परमात्मा का राज है, हुक्म चलता है परमात्मा का। तां ते सतगुरु जी गुरबाणी अंदर ये सानू समझाउंदे ने, को हर समान नहीं राजा,
परमात्मा दे बराबर कोई भी दुनिया दे अंदर राजा नहीं है। को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ये भूपत, भूपत का अर्थ ਹੁੰਦਾ भूपति राजे महाराजे, ये तो सब चार दिनों के ने। झूठे करत दिवाजा, इन्हों का तो झूठा राज भाग है, पर वो निरंकार प्रभु परमात्मा का उनका सਦੀवी रहन वाला है और सारी थां ते राज भाग उहदा ही है। जिहदा राज होवे उहदे राज विच उहदा ही हुक्म चलदा है ना, उहदे हुक्म अनुसार लोक चलते ने। सारा जिन्ना भी सिस्टम हुंदा राज भाग दा उहदे हुक्म विच चलदा है। ते आपां जे परमात्मा दे वल्ले विचार करांगे ते उहदे हुक्म विच सब कुछ ही चल रहा है। जिवें धरती है ना, ये धरती है, इस तरह के पता नहीं किन्नियां को धरतियां बनाईयां ने उस परमात्मा ने, उसकी कोई गिणती मिणती है नहीं। ते सारी इन खंडा ब्रह्मंडा दे विच उस निरंकार का ही हुक्म चल रहा है, वही राजा है। और ये नहीं हो सकता भी अज उहदा राज है जां कल नहीं सी जां आने वाले समय अंदर नहीं होना, ऐसा नहीं है। उहदा राज भाग सदीवी रहन वाला है और हर थां ते मौजूद है। सारी सृष्टि का वो मालक है, सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला है, सारी सृष्टि नूं वो अंत करने वाला है, सारी सृष्टि की देखभाल करने वाला भी वो निरंकार प्रभु परमात्मा आप है। इस करके सतगुरु जी कहते ने, ऐ मेरे वाहिगुरु राज तेरा कबू ना जावे। तेरा राज तो सदीवी रहन वाला है मेरे वाहिगुरु जी, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इस करके थोड़ा जिहा जिक्र आ गया अजोके समय के अंदर कि आप वेखते ही हाँ, जिहदा थोड़ा जिहा लगता है ना सिक्का तेज है भी फलाने मंत्रियों का हुण राज आ जाना, तो लोग उहदे वल्ले दौड़न लग पैंदे ने। जो हुण इस तो अगे किसी नूं शक पै जाए नहीं हुण दूजे का आ सकता है, सारी लुकाई जिहड़ी उधर नूं भजना शुरू हो जाती है भी वो राजा बन गया तो उहदे राज भाग विच सानूं सुख मिलेगा, सानूं सहूलतां मिलणगीਆਂ। राज भाग दे विच साडी बणी होएगी, मंत्रियों दे नाल कोई कामकार लै सकांगे, इस तरह ही हुंदा ना। फिर जे आपां इउं राजियां इन्हां राजियां महाराजियां दे नाल बना के रखने आ ते जिहड़ा सदीवी रहण वाला राजा है उहदे नाल क्यों नहीं बना के रखदे? उहदे नाल भी साडा प्रेम होना चाहिए, उहदे नाल प्यार करिए, उहदे कोलों सारे लोक और परलोक दे सुख मिलने ने और साडा जीवन भी सफला हो जाना, साडा लोक और परलोक भी सुखाला हो जाना, क्योंकि इत्थे भी उहदा राज है परमात्मा दा और परलोक दे विच भी उहदा राज है। सारे सुख उन्हें सानू देने ने, उहदे कोलों आपां सुख लैणे ने। ऐसे राजे प्रभु परमात्मा दे चरनां नाल साडा मिलाप होना चाहिए। इस करके धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने, राजो ता तेरा सदा निहचल ए कबू ना जावे, चाकर ता तेरा सोए होवे जो ए सहज समावे। दूसरी उदाहरण सतगुरां ने फिर सानू समझाउण वास्ते दिती है। पहली पंक्ति दे कुछ अल्फाज जिहड़े ने वो सतगुरां ने फिर साडे सामने रखे ने। पहली पंक्ति के अंदर सतगुरां ने बख्शिश की, राज तो तेरा कबू ना जावे, तेरा राज सदीवी रहन वाला है, कभी कदों भी जान वाला नहीं है। फिर पंक्ति को दोहराया, राजो तो तेरा सदा नेचल। नेचल का अर्थ होंदा है चलाएवान। ऐ मेरे परमात्मा तेरा तेरा जिहड़ा राज है वो नेचल है, कदे भी चलाएवान नहीं है, कदे खत्म होने वाला नहीं, ये कबू ना जावे, ये कदे भी खत्म होने वाला नहीं है। चाकर तां तेरा सोए होवे, चाकर का अर्थ होंदा सेवक। तेरा सेवक वो है असल विच कौन है? जो ये सहज समावे, जो सहज का अर्थ है अडोल अवस्था नूं समा गया। अडोल अवस्था की जिहदे मन के अंदर पकड़ बन गई। अडोल अवस्था की हुंदी है? विचारना बड़ा जरूरी है। अडोल अवस्था वो हुंदी है आम तौर पर मनुख डोलदा है। डोलदा कदों है? ਜਾਂ जीवन के अंदर बाले सुख आ जान तो सतगुरु जी कहते जाब कश पावत तब गर्व करता है। उदों गर्व का अर्थ हंकारी हो गया। जदों कुछ प्राप्त होया हंकारी हो जाता है। माया गई तब रोवण लगता है। जदों वो कुछ मिलिया होया गवाच जाता है, गवाचदा उदों फिर रोंदा है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਅਡੋਲ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤਨ ਤਾਪ, ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਪ, ਤਾਪ ਕਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਪ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਅੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਜ। ਉਹ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ। ਹਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ। ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਸੜਨਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਤਾਪ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਕੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕਰ ਤੇਰਾ ਸੋਏ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਮੂਲੇ, ਪਾਪ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੂਲੇ। ਮੂਲ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਮੂਲੇ, ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੂਲੇ, ਪਾਪ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟਕਾ, ਘਰੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ। ਚੇਤਾਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਪ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਉ ਕੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਐ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ